कृष्ण कीर्तन गान नर्तन परो प्रेमामृतं वो निधि धीरा धीर जना प्रिया प्रिय करो धीरा धीरा जना प्रिया करो निर्मत्सरौ पूजितौ श्री चैतन्य कृपा भरो भुवि भुवो श्री चैतन्य कृपा भरो भुवि भुवो भारावहन्तारकौ वन्दे रूप सनातनो रघुजुगौ वन्दे रूप सनातनो रघुजुगौ श्रीजीव गोपालकौ कृष्ण कीर्तन गान नर्तन परो कृष्ण कीर्तन गान नर्तन परो प्रेमामृतं वो निधि धीरा धीर जना प्रिया प्रिय करो धीरा धीर जना प्रिय करो निर्मत्सरौ पूजितौ श्री चैतन्य कृपा भरो भुवि भुवो श्री चैतन्य कृपा भरो भुवि भुवो भारावहन्तारकौ वन्दे रूप सनातनो रघुजुगौ वन्दे रूप सनातनो रघुजुगौ श्रीजीव गोपालकौ नाना शास्त्र विचार नैक निपुण सद्धर्म संस्थापकौ लोकानामितकारिणौ त्रिभुवने मान्यौ शरण्यकरौ राधा कृष्ण पदारविंद भजना राधा कृष्ण पदारविंद भजना नंदे नमत्तलिकौ वन्दे रूप सनातनो रघुजुगौ
वन्दे रूप सनातन रघुयुगौ श्रीजीव गोपालकौ श्रीजीव गोपालकौ श्री गौरांग गुणानुवर्णन विधौ श्री गौरांग गुणानुवर्णन विधौ श्रद्धा समृद्धन्वितौ श्रद्धा समृद्धन्वितौ पापोतापोनिकृन्तनौ तनुभृताम् गोविन्दगानामृतै आनन्दाम्बुधिवर्धनैकनिपुणौ कैवल्यनिस्तारकौ वन्दे रूप सनातनौ रघुजुगौ वन्दे रूप सनातनौ रघुजुगौ श्रीजीव गोपालकौ श्रीजीव गोपालकौ तत्त्वातूर्णमशेषमण्डलपति श्रेणिं सदा तुच्छव भूत्वा दीनगणेशकौ करुणया भूत्वा दीनगणेशकौ करुणया कौपीनकण्ठाश्रितौ गोपीभावरसामृताब्धिलहरी कल्लोलमग्नौ मुहुः वन्दे रूप सनातनौ रघुजुगौ वन्दे रूप सनातनौ रघुजुगौ श्रीजीव गोपालकौ श्रीजीव गोपालकौ कूजत कोकिल हंस सारस गना कूजत कोकिल हंस सारस गना कीर्णे मयूरकुले नानारत्ननिबद्धमूलबिटपा श्रीयुक्तवृन्दावने राधा कृष्ण महर्निशं प्रभजतौ राधा कृष्ण महर्निशं प्रभजतौ जीवार्थदौ जौ मुदा वन्दे रूप सनातनौ रघुजुगौ वन्दे रूप सनातनौ रघुजुगौ श्रीजीव गोपालकौ श्रीजीव गोपालकौ संख्यापूर्वक नाम गान नतिभिः
प्रशंसा पूर्वक नाम गान रतिभिः कालावसानि कृतौ निद्राहार विहार कादि विजितौ निद्राहार विहार कादि विजितौ चात्यन्त दीनौ चयौ चात्यन्त दीनौ चयौ राधा कृष्ण गुणा स्मृतिर्मधुरिमा राधा कृष्ण गुणा स्मृतिर्मधुरिमा नन्देन सम्मोहितौ नन्देन सम्मोहितौ वन्दे रूप सनातनौ रघुजुगौ वन्दे रूप सनातनौ रघुजुगौ श्रीजीव गोपालकौ श्रीजीव गोपालकौ राधा कुंड तटे कलिंदितनया राधा कुंड तटे कलिंदितनया तीरे च बंसी बटे तीरे च बंसी बटे प्रेमोन्मादवसाद शेष दशया प्रेमोन्मादवसाद शेष दशया ग्रस्तौ प्रमतौ सदा ग्रस्तौ प्रमतौ सदा गायन्तौ च कदा हरिर्गुणवरम् गायन्तौ च कदा हरिर्गुणवरम् भावा विभौ मुड़ा भावा विभूतौ मुड़ा वन्दे रूप सनातनौ रघुजुगौ वन्दे रूप सनातनौ रघुजुगौ श्रीजीव गोपालकौ श्रीजीव गोपालकौ हे राधे ब्रज देविके चललिते हे राधे ब्रज देविके चललिते नंद सुनो कुता नंद सुनो कुता श्री गोवर्धन कल्प पादपतले श्री गोवर्धन कल्प पादपतले कालिंदी वन्य कुता कालिंदी वने कुता घोषन्तविति सर्वतो ब्रजपुरे घोषन्ताविति सर्वतो ब्रजपुरे खेदेर्महाविमलौ खेदेर्महाविमलौ वन्दे रूप सनातनौ रघुजुगौ वन्दे रूप सनातनौ रघुजुगौ श्रीजीव गोपालकौ श्रीजीव गोपालकौ कृष्णात् कीर्तन गान नरतन परौ कृष्ण कीर्तन गान नरतन परौ प्रेमामृतम्भो निधि प्रेमामृतं धीरा धीर जन प्रिया प्रियकरौ
धीर जन प्रिय प्रिय करो धीरा जना प्रिया प्रिय करो निर्मत्सरौ पूजितौ निर्मत्सरौ पूजितौ श्री चैतन्य कृपाभरौ भुवि भुवो श्री चैतन्य कृपाभरौ भुवि भुवो भारावतारकौ वन्दे रूप सनातनौ रघुजगौ श्रीजीव गोपालकौ हरे कृष्ण। तो यह है षड गोस्वामी अष्टकम। मतलब षड गोस्वामी कौन कौन से गोस्वामी? अच्छा वो चेक करना आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है। षड गोस्वामी कौन कौन है? वंदे हम नमस्कार करें किसको? रूप सनातन, यानी रूप गोस्वामी को और सनातन गोस्वामी को। रघु जुगव, रघु जुगव मतलब रघुनाथ दास गोस्वामी और युगव मतलब दो, तो दो रघु को नमस्कार करें। और श्री जीव जीव गोस्वामी को नमस्कार कर रहे हैं और गोपाल को, गोपाल को दो गोपाल है। गोपाल भट्ट गोस्वामी, हाँ नहीं एक जीव गोस्वामी और गोपाल भट्ट गोस्वामी, ठीक है। टोटल कितने हो गए? 6। रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, जीव गोस्वामी और गोपाल भट्ट गोस्वामी। हम 6 को प्रणाम करते हैं, तो इसको कहते हैं षड गोस्वामी अष्टकम। 6 गोस्वामियों को प्रणाम करने के लिए अष्टक लिखा गया है। तो अभी कुछ दिन हम लोग हमारा क्या कहते हैं शुष्काष्टकम अब नहीं करेंगे, अब ये चलने देंगे। अब उसको ऐसे नहीं गाना है आपको, मतलब जैसे पढ़ना है। जैसे एक एग्जाम्पल देता हूँ, है ना। नाना शास्त्र विचार नैक निपुणौ, नाना शास्त्र विचार नैक निपुणौ सद्धर। एक्चुअली एक लाइन में लेंगे तो और अच्छा होगा, मैं गाता हूँ। नाना शास्त्र विचार नैक निपुणौ सद्धर्म संस्थापकौ लोकानां हितकारिणौ त्रिभुवने मान्यौ शरण्याकरौ लोकानां हितकारिणौ त्रिभुवने मान्यौ शरण्याकरौ राधा कृष्ण पदारविंद भजना नंदेन मत्तालिकौ राधा कृष्ण पदारविंद भजना नंदेन मत्तालिकौ वंदे रूप सनातनौ रघुजुगौ श्रीजीव गोपालकौ वंदे रूप सनातन रघुयुगौ श्रीजीव गोपालकौ। जैसे शुष्काष्टकम पढ़ते हैं तो एक साथ ही पढ़ जाते हैं, तो एक साथ आप इसको गा सकते हैं ऐसे ही जिस तरह मैंने गाया। गाना जरूरत नहीं, मृदंग करताल की जरूरत नहीं, ऐसे ही, है ना। तो थोड़ा 2-4 दिन लगेगा उसको वर्ड्स के साथ एक्वेंटेड होने में, लेकिन फिर वो हो जाएगा इजीली, है ना। तो इससे क्या होगा, आप लोगों को शुष्काष्टकम सबको याद हो गया है, तो सब महीना भर इसको करेंगे तो ये भी याद हो जाएगा। तो चेंज करते रहना चाहिए। इससे क्या होता है कि अलग अलग स्त्रोत याद जाते हैं, है ना। फिर आप कहीं खड़े होकर के 2-4 संस्कृत में श्लोक बोल दिए और भारी पंडित है कॉलेज यही करते हैं क्या? ऐसी लड़कियों को इम्प्रेस करते हैं क्या? है पुरुषोत्तम जोक सुना सुना करके क्यों पंकज, यही स्ट्रेटेजी की तुम्हारी है? अब से होगी है? अच्छा अच्छा, हम बोलते ना धनम, लेकिन एक्चुअली क्या चलता है मन में? धनम। ना जन्म जन्म, ना सुंदरीम सुंदरी अच्छा नहीं चलता, बता, झूठ मत बोलो, सच बताना है। फिर
है, इतना सच नहीं बोला था। हमारा भी नहीं आया अभी तक। प्रयास कर रहे हैं। तो बहुत दिन से लोकनाथ गोस्वामी के विषय में हम सुन रहे थे, अभी हम थोड़ा सनातन गोस्वामी के पास चलते हैं। चैतन्य चरितामृत में सनातन गोस्वामी रूप गोस्वामी का इतिहास बहुत अच्छे से वर्णन है। तो चैतन्य महाप्रभु वृंदावन की ओर जाने के लिए प्रयास करते हैं। तो ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो चैतन्य महाप्रभु वृंदावन की ओर जा रहे हैं। कहाँ से? जगन्नाथपुरी से। तो चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव हुआ, प्रकट हुए नवद्वीप में, और उसके बाद 24 साल की उम्र में संन्यास लेकर के जगन्नाथपुरी आ गए। जगन्नाथपुरी में चैतन्य महाप्रभु, उसके बाद में लगभग 6 साल, जैसा कि मैंने बताया था, दक्षिण भारत की और अन्य स्थानों की यात्रा की है, और कॉन्स्टेंटली फिर उसके बाद 18 साल पुरी में उन्होंने निवास किया। तो चैतन्य महाप्रभु जब पहली बार जगन्नाथपुरी से वृंदावन की ओर जा रहे थे, तो जब महाप्रभु चले तो उनके पीछे हजारों लोग चल रहे हैं, जैसे मानो समुद्र पूरा इस तरीके से मनुष्यों का, मतलब भक्तों का समुद्र ऐसे चल रहा है। तो लेकिन अचानक से चैतन्य महाप्रभु जाना था झारखंड से होते हुए, लेकिन महाप्रभु ने रास्ता बदल दिया और महाप्रभु चले गए बंगाल, और वहाँ गए रामकेली तक, है ना। रामकेली एक स्थान है बंगाल में। तो चैतन्य महाप्रभु थे और उनके साथ हजारों लोग चल रहे थे, है ना। पहले ज़माने में ऐसे लोग चलते थे, चल के निकल जाते थे। उस समय कोई इस तरह सुविधा नहीं देखते थे। जैसे कि मैंने एक बार बताया था कि लाइफ इतनी कॉम्प्लेक्स नहीं थी, है ना। तो लोग तीर्थ भ्रमण करने के लिए निकल जाया करते थे। उनको इतना टेंशन नहीं रहता था कि चला जाऊंगा तो 2-4 महीने छुट्टी ले लूँगा तो नौकरी से निकाल देंगे। उस समय इस कॉन्सेप्ट नहीं था। सिंपल लाइफस्टाइल थी लोगों की। और भक्त लोग कमाते थे कि भाई उतना कमा लें कि जीवन निर्वाह हो जाए, जिससे भगवान का भजन कर सकें, है ना। तो भगवान का भजन करना प्रायोरिटी था, तो इसलिए लोग निकल जाया करते थे। चैतन्य महाप्रभु से निकल गए हजारों लोग। जब रामकेली पहुँचे तो रामकेली ये कैपिटल है महाराज नवाब हुसैन शाह की, बंगाल में जो राजा थे, है ना। तो जब रामकेली पहुँचे तो रामकेली में चैतन्य महाप्रभु से मिलने के लिए आए सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी। उनका नाम था साकर मलिक और दबीर खास। ये एक्चुअली टाइटल दिए गए थे, प्राइम मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर। तो चैतन्य महाप्रभु को आकर के रामकेली वो बोलते हैं कि महाप्रभु, आप इतने हजारों लोगों के साथ जगन्नाथपुरी जा रहे हैं, ऐसे वृंदावन जा रहे हैं, तो इतने हजारों लोग को ले जाना ठीक नहीं होगा, है ना। क्योंकि सरकार क्या समझेगी कि मेरे खिलाफ आंदोलन करने के लिए इतने हजारों लोग को लेके आए। तो इस तरीके से, लेकिन एक्चुअली चैतन्य महाप्रभु रामकेली की ओर क्यों मुड़ गए? क्योंकि उनको वास्तव में जो मेन लक्ष्य था, मेन जो प्लान था चैतन्य महाप्रभु का, वो था सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी को उद्धार करना है ना। क्यों? तो फॉर नथिंग इन दिस वर्ल्ड कुड डिफ्लेक्ट हिम फ्रॉम द पाथ ऑफ वृंदावन डियरर टू हिम इवन देन हिज ओन सेल्फ। कुछ भी चैतन्य महाप्रभु को वृंदावन से अधिक प्रिय नहीं था। लेकिन फिर क्यों चैतन्य महाप्रभु रास्ता घुमा करके बंगाल की ओर चले गए? द अट्रैक्शन वॉज द मीटिंग विद अमरदेव एंड संतोष देव, द 2 brothers who were the ministers of Hussain Shah. Amardev was the prime minister and Santosh Dev was the finance minister, and both were learned in Sanskrit, Farsi and Arabic. Both were pious and religious minded, even though they worked under a Muslim ruler. Both were equally respected by king and his subjects, Hindus as well as Muslims. What is more, both loved Krishna with all their heart and soul, and both had resolved to renounce the world and tread the path of bhakti under the guidance of Chaitanya Mahaprabhu. तो दोनों साकर मलिक, दबीर खास, इनका नाम था अमर देव और संतोष देव। तो ये नवाब हुसैन शाह के दरबार में प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री की भूमिका पे थे, जो कि बहुत बड़ी पोजीशन होती, पदवी होती है। लेकिन दोनों के अंदर एक कृष्ण भक्ति की आग प्रज्वलित हुई थी,
और दोनों ही चैतन्य महाप्रभु के निर्देशन में भक्ति करना चाहते थे। संसार को टाटा बाय बाय कह करके कृष्ण भक्ति प्रचार प्रसार में लगना चाहते थे। आप में से कितने लोग संसार को टाटा बाय बाय कह के कृष्ण भक्ति प्रचार में लगना चाहते हैं? जबरदस्ती कर रहा हूँ क्या मैं? तुम्हारी इच्छा नहीं है? कृष्ण भक्ति प्रचार करना चाहते हैं प्रभु, लेकिन जो संसार को टाटा बाय बाय नहीं करना चाहते हैं ना। है? नहीं, हमारा क्वेश्चन है संसार को टाटा बाय बाय करके कितने लोग प्रचार करना चाहते हैं? हैं? नहीं, संसार को टाटा बाय बाय नहीं करना चाहते हैं। नहीं, आया नहीं है मतलब अंदर से थोड़ी ना आता है, पहले बाहर से लाना पड़ता है। जैसे अंदर है, जैसे अंदर आग है, जैसे मान लीजिए इसके अंदर आग है कि नहीं? कब आती बाहर? जब वो आग बाहर से उसको मतलब प्रज्वलित करते हैं तो अंदर की आग बाहर निकल आती है। तो अंदर तो आग है। कृष्ण भक्ति नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबू नय श्रवण आदि शुद्ध चित्त करे होते। सबके हृदय में वो कृष्ण भक्ति की आग है। ऐसा कोई नहीं जिसके हृदय में नहीं है, कम या ज्यादा, सबके हृदय में आग है। वो तो बस उसको बाहर निकालना है। मैं तो कभी किसी को नहीं बोलूंगा कि घर संसार करो, कोई लाभ नहीं है। जो जीवन इस्कॉन में ब्रह्मचारियों का है वो तो राजा महाराजाओं का भी नहीं होता है। अच्छा नहीं, बताओ है, मानते हो कि नहीं मानते? आप लोग क्या लगता है, क्या लगता है पंकज जी? राजा महाराजा तो पता नहीं, लेकिन स्कूल में तो बहुत सही है। बहुत सही है। चैतन्य महाप्रभु के जमाने में जब लोग सबको छोड़ के वृंदावन जाते थे, रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी, तो लिखा ना यहाँ पे आ रहा है, तक्त्वा तूर्णम अशेष मंडलपति श्रेणीम सदा तुच्छवत। छोड़ दिया तक्त्वा, और तूर्णम मतलब तुरंत छोड़ दिया, बहुत देर नहीं लगाई। तक्त्वा तूर्णम, और क्या थे ये? अशेष मंडलपति, बहुत बड़े बड़े पदवी पे थे। श्रेणीम सदा तुच्छवत, तुच्छवत छोड़ दिया। और क्या? भूत्वा दीन गणेश कौ करुणया कौपीन कंथाश्रितौ। कौपीन और कंथाश्रित, कंथा मतलब होता है कंबल, जैसे कंथा, कंथा कहते हैं ना उड़िया में, कहते हैं कंथा। और कोपिन मतलब जो पहनते हैं इस तरह, कोपिन। साधु लोग जो अंडरवेयर पहनते हैं कोपिन कहते हैं, लंगोट। तो कोपिन और कंथाश्रितौ, तो श्रेणी मतलब अशेष मंडलपति। और अभी किस चीज में संतुष्ट हो गए? कोपिन और कंथा में। तो उस जमाने में तो कोपिन कंथा में संतुष्ट हो जाते साधु। आजकल लोग तो, इस्कॉन के साधुओं का स्टैंडर्ड काफी हाई है। नहीं तो इस मतलब साधु बनना है तो सबसे अच्छा इस्कॉन में साधु बन जाओ। नहीं, पहले जमाने में पैदल चलना पड़ता साधु। मैं कितने बार एग्जांपल देता हूँ, आजकल कार में चलते साधु। नहीं, केवल इस्कॉन में सुविधा अवेलेबल है, बाकी जगह इतनी सुविधा नहीं है। So both had written several letters to Mahaprabhu requesting him to help deliver them from the bondage of this world. तो यद्यपि ये राजा के दरबार में प्रधानमंत्री वित्त मंत्री की भूमिका पे थे, लेकिन ये लेटर लिखते थे चैतन्य महाप्रभु को, अब आइए हमारा उद्धार करिए किसी तरीके से। एंड महाप्रभु हैड रिटन इन रिप्लाई, कृष्णा विल डिलीवर यू सून। कृष्ण तुम्हारा उद्धार करेंगे। यू शुड फॉर द टाइम बीइंग रिमेन इन द वर्ल्ड एंड अटेंड टू योर वर्ल्डली ड्यूटीज, बट कीप योर माइंड all the time with Krishna, just as a woman who loves a man other than her husband. बहुत अच्छा एग्जाम्पल चैतन्य महाप्रभु दिए। चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि अभी तुम अपने जो भी पोजीशन पर हो, सनातन गोस्वामी रूप गोस्वामी को कहा, अमर कोश और संतोष देव, अमर देव और संतोष देव जो उनका पूरा प्रीवियस नाम था, ये साकर मलिक के दबीर खास जो उनके टाइटल्स थे, उनको कहा कि कृष्ण बहुत जल्द तुम्हारा उद्धार करेंगे। तब तक क्या करो? तब तक जो तुम्हारी मेटेरियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज उसको अच्छे से निभाओ। और कितना अच्छे से निभाओ? कितना अच्छे से निभाओ? हर वक्त कृष्णा याद है। मेटेरियल रिस्पॉन्सिबिलिटी किस तरह से निभाओ? कृष्ण तो स्मरण करो ही, लेकिन मेटेरियल रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत अच्छे से निभाओ। उसका बहुत अच्छा उदाहरण दिए चैतन्य महाप्रभु। क्या उदाहरण दिए? जैसे मान लीजिए कोई पति पत्नी है और पत्नी किसी अन्य पुरुष से प्रेम करती है, होता है ना ऐसा, मूवीज में देखा है।
नेटफ्लिक्स में देखा है? हैं? सच में होता है कि नहीं होता? ऐसा होता है ना, न्यूज में देखा है? अरे हाँ, ये भुवनेश्वर है क्या? दिन में 4 केस सॉल्व करता हूँ मैं ऐसे। तो उस केस में क्या होता है, जो पत्नी किसी अन्य पुरुष से प्रेम करती है तो वो घर के काम को इतना अच्छी तरह करती है ताकि किसी को कानो कान खबर भी ना हो पाए, है ना? तो उसी तरीके चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि तुम अपनी मेटरल रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी तरह निभाओ, लेकिन कृष्ण से वैसे ही प्रेम करो कि किसी को कानो कान खबर ना हो पाए, है ना? तो कृष्ण कॉन्शियसनेस का मतलब कभी ये नहीं होता कि अपनी मेटरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज में केयरलेस हो जाए, है ना? ऐसा नहीं कि मतलब उस दिन क्लास हो रही थी तो आप लोग क्लास में भाग ले सकते हैं। ट्यूसडे को फैसिलिटेटर क्लास होती है, तो उसमें बहुत अच्छे अलग अलग डिवोटीज आते हैं, बहुत अच्छी बात बताते हैं। आए थे ब्रजेंद्र कृष्ण, बहुत अच्छी पॉइंट बताए। आप थे क्या उस क्लास में? थे? हाँ पूरे, हाँ लास्ट में ज्वाइन हुए थे। तो उन्होंने बड़ा एक अच्छा एग्जाम्पल दिया कि प्रभुपाद जी के ज़माने, प्रभुपाद एक बार मायापुर जा रहे थे कलकत्ता से, तो जो कार ड्राइव कर रहा था बहुत तेज़ ड्राइव कर रहे थे, बहुत तेज़ ड्राइव कर रहे थे। तो प्रभुपाद ने कहा इतना तेज़ क्यों ड्राइव कर रहे हो, हाँ तुम्हें एक्सीडेंट का डर नहीं लग रहा? तो वो भक्त आंसर था, प्रभुपाद कृष्ण हमारे साथ है। बोले 55 की स्पीड में कृष्ण भी उतर जाता है गाड़ी से। तो कहने का तात्पर्य ये है कि हम इररिस्पॉन्सिबली एक्ट करेंगे और बोलेंगे कृष्ण तो है, तो ये नहीं चलेगा, है ना? हम पढ़ाई लिखाई नहीं करेंगे, हम तो भक्त हैं, कृष्ण तो साथ है ही, कृष्ण, हाँ हम कृष्ण की भक्ति करने के लिए पढ़ाई को हम कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, तो ये बोल करके हम नहीं चला सकते। तो कृष्ण बीइंग कृष्ण कॉन्शियस डज नॉट मीन दैट वी बिकम केयरलेस ओवर आवर मेटरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, है ना? जैसे भक्त लोग, ब्रो जी अच्छा एग्जाम्पल दिए, बोले भक्त लोग सिग्नल तोड़ देंगे, है ना? तो सिग्नल, उनको लगता है कि भक्तों के लिए सिग्नल नहीं है, सिग्नल तो सामान्य व्यक्ति के लिए है, बद्ध जीवों के लिए। हम तो भक्त हैं, इस्कॉन वाले, हमारे लिए रेड सिग्नल नहीं है। तो पुलिस पकड़ नहीं लेती जब तक, तब तक अकल नहीं आती। जब पुलिस पकड़ ली, वो क्यों रेड सिग्नल नहीं देखा? बोले रेड सिग्नल देखा था, आपको नहीं देखा था। तो इसलिए कभी कभी ये देखा जाता है कि जब कृष्णा कॉन्शियसनेस में, है ना, हम लोग थोड़ा सा केयरलेस हो जाते हैं हमारी मेटरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लेकर के, लेकिन चैतन्य महाप्रभु का कहना है ऐसा नहीं करना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु ने क्लियरली इंस्ट्रक्शन दिया है कि मेटरल रिस्पॉन्सिबिलिटी को उसी तरह अच्छे से निभाना चाहिए जैसे एक पत्नी जिसको किसी अन्य पुरुष से प्रेम हो गया, लेकिन वो अपने घर के काम को बड़े अच्छे से करती है ताकि किसी को कानो कान खबर ना हो पाए। दूसरा एग्जाम्पल दिया जाता है कि जब गांव में गोपियां चलती हैं, है ना, तो एक मटका, दूसरा मटका, तीसरा मटका, 4-5 मटके सिर पे रख लेती हैं। वो बात भी करेंगी, सबसे ऐसे हिलते हिलते घूमते नाचते जाएंगी, मटके गिरेंगे नहीं। क्यों? कॉन्स्टेंट जो फोकस है मटकों के ऊपर है। तो इस तरीके से भक्ति करने का अर्थ है कि हम सब कार्य करते हैं, लेकिन हमारा जो कॉन्स्टेंट फोकस है वो भक्ति के और भगवान के ऊपर रहना चाहिए। जो लोग जब प्रश्न पूछते हैं कि अरे फोकस भगवान के ऊपर रखे तो अपना काम कैसे कर सकते हैं, भगवान ने गीता में अर्जुन को क्या कहा? माम अनुस्मर युद्धस्य च, मेरा कॉन्स्टेंटली स्मरण करते हुए युद्ध करो। तो यार अब भगवान युद्ध पे ध्यान दें कि आपका स्मरण करें? नहीं, दोनों चीज करो। तो ये एक आर्ट है, योगः कर्मसु कौशलम। सुना ये वर्ड, इस फ्रेज गीता में आता है, योगः कर्मसु कौशलम। इसका अर्थ क्या होता है? सब लोग अपना अपना अर्थ निकालते हैं। इसका सही अर्थ ये है, कर्मसु कौशलम। कौशल मतलब एक्सपर्टीज, है ना, कौशल, स्किलफुल, फाइन। तो कर्म कब कौशल बनता है वास्तव में? जब वो योगा, जब वो युक्त है भगवान से। योगः कर्मसु कौशलम। कोई भी कर्म को अल्टीमेटली, मतलब क्या बोलते हैं, परफेक्ट कौन बनाता है? क्या बनता है? योगा। जब वो योग की चेतना में किया जा रहा है, यानी भगवान को से लिंक होने की चेतना में किया जा रहा है, उसको कहते हैं योगा कर्मसु कौशलम। तो चैतन्य महाप्रभु इस प्रकार से आंसर दिए, है ना। तो चैतन्य महाप्रभु रीच्ड गौड़ा एंड स्टॉप्ड एट रामकेली, प्लेस नियर कैपिटल फॉर द रेस्ट, है ना, रेस्ट के लिए रुके। उस समय अमर और संतोष मिलने के लिए चैतन्य महाप्रभु से आए, है ना, और चैतन्य महाप्रभु को आकर के उन्होंने प्रणाम किया। चैतन्य श्री राम पे दीजिए मेरे को, वेदा, पॉकेट वेदा हो, पॉकेट वेदा है, वेदा बेस, ठीक है, लाओ। तो एक फ्रेज, एक
वो बता करके मैं, टाइम हो गया, एक क्या हो गया तुम लोग इतना इतने लॉक लगा के रखते हो हैं? लोग कितने लॉक लगाते हैं, मतलब व्हाट्सएप के अंदर भी लॉक लगाएंगे, पता नहीं ऐसा कौन सा काम कर रहे हैं जो लॉक लगाना पड़ता है। हैं? पंकज मोदी, तुम कौन सा ऐसे करोड़ों रुपए का ट्रांजैक्शन कर रहे हो? पेन ड्राइव में भी लॉक है, पेन ड्राइव खोले तो लॉक होता है। ऐसा क्या डाल के रखा है? हैं? छापा मारना पड़ेगा एक बार। तो एक मिनट, तो ये मैं देखता हूँ, इसको हम निकाल लेते हैं। एग्जैक्टली चैप्टर नंबर याद नहीं है। मीटिंग ऑफ तो एनीवे मुझे एग्जैक्टली फर्स्ट चैप्टर कौन सा चैप्टर में याद नहीं आ रहा है, देखना पड़ेगा, मैं बता दूंगा आप लोग को। तो जब चैतन्य महाप्रभु राम के लिए में, एक मिनट चलिए अभी खोज लेते हैं। वेदाभ्यास में गए चैतन्य, सर्च कैसे होगा? पॉकेट वेदा किसी के पास नहीं है? किसी के पास भी नहीं है? सेल्फी ले रहे हो क्या? हैं? एक मिनट चलिए, इनमें से कौन सा? इनमें से कोई भी नहीं। एनीवे चलिए छोड़िए, मैं उसको बता दूंगा, मैं एग्जैक्ट चैप्टर है ना, मैं एग्जैक्ट चैप्टर आपको बता दूंगा, बहुत इंटरेस्टिंग उसमें। छोटा बुक, चलो मिल गया। मध्य लीला 19.3। हाँ मिल गया, मध्य लीला 19। यस यस मिल गया, चलो चलो, मध्य लीला 19 चैप्टर, आ जाओ। मिला? मध्य लीला चैप्टर 19। चैतन्य चैतामृत में मध्य लीला चैप्टर 18 पे आओ, अभी मिल जाएगा। 18 पहले करते हैं ना। Rescuing the Lord from the sea. ना ना, मध्य लीला। Lord Chaitanya from Mahaprabhu's visit to Sri Vrindavan. नहीं, एक्चुअली 19 चैप्टर में है। लॉर्ड चैतन्य इंस्ट्रक्ट रूप गोस्वामी है,
लेकिन एक मिनट, ठीक है मिल गया। इसी पे आओ, 19 चैप्टर पे आओ। ठीक है 19 चैप्टर देखो, चैतन्य महाप्रभु। सो आफ्टर मीट, थर्ड श्लोक बोल रहा हूँ। आफ्टर मीटिंग श्री चैतन्य महाप्रभु इन द विलेज ऑफ रामकेली, ठीक है, द ब्रदर्स रूपक एंड सनातन रिटर्न टू देयर होम्स, वापस जाते हैं। ठीक है, द टू ब्रदर्स डिवाइज्ड अ मीन्स वेयरबाय दे कुड गिव अप देयर मेटेरियल एक्टिविटीज। फॉर दिस पर्पस दे अपॉइंटेड टू ब्राह्मण्स एंड पेड देम अ लार्ज अमाउंट ऑफ मनी। कैसे घर छोड़ा इन लोगों ने, देख लीजिए, सुन लीजिए, काम आएगा। The Brahmanas performed religious ceremonies and chanted the holy name of Krishna so that the two brothers might attain shelter of the lotus feet of Shri Chaitanya Mahaprabhu very soon. तो ब्राह्मणों को लगा दिया उन्होंने कुछ मंत्र मंत्र पढ़ने के लिए ताकि चैतन्य महाप्रभु की कृपा को बहुत जल्द प्राप्त हुए। At this time, Shri Rupa Goswami returned home, taking with him large quantities of riches loaded in boats. तो सबसे पहले उन लोग के बीच में आपस में डिस्कशन हुआ, रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी के बीच में, कि पहले कौन रिजाइन करेगा। तो उन्होंने डिसाइड किया कि पहले भाई फाइनेंस मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर, तो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कम होती है, फाइनेंस मिनिस्टर की। तो उन्होंने कहा पहले फाइनेंस मिनिस्टर को रिटायर होना चाहिए। तो रूप गोस्वामी रिटायरमेंट लिए, टेकिंग विद हिम लार्ज क्वांटिटी ऑफ रिचेस लोडेड इन बोट्स। खूब धन था उनके पास। कितना धन था, बोट्स, काफी कई बोट्स भर के। एंड श्री रूपा गोस्वामी डिवाइडेड द वेल्थ दैट ही ब्रॉट बैक होम। तो उन्होंने सबको बांट दिया। कैसे बांटा, 50% चैरिटी टू ब्राह्मणस एंड वैष्णवस, 50% डोनेशन। क्या स्टैंडर्ड है, 50% जॉब करेंगे तो क्या स्टैंडर्ड है, 50% इस्कॉन वालों का है। ठीक है, हैं वही बोलते हैं हम पूरा इस्कॉन में ही रह जाएंगे। देखो सिस्टम समझ लो, जिनको गृहस्थ बनना है उनके लिए 50% डोनेशन है। ठीक, और जिनको ब्रह्मचारी होना है उनको 100% डोनेशन देना है। तुम्हें रखना क्यों है फिर, किस चीज़ के लिए रखना है? जब तुमको शादी करनी नहीं है, परिवार चलाना नहीं है, तो तुमको रखने की जरूरत क्या है, रखने की कोई जरूरत नहीं है। और जिसको चलाना है परिवार, तो 50% इस्कॉन वालों को देना है, नहीं तो प्रचार कैसे होगा। प्रभु जी को 10,000 10,000 कमा 5,000 देगा, 50% है। क्या होगा फिर 5,000 10,000 में भी क्या होगा 10,000 में भी क्या होगा जी कौन बड़े थे, रूप गोस्वामी या सनातन? सनातन गोस्वामी बड़े है ना। तो 50% तो चैरिटी ब्राह्मण एंड वैष्णवास एंड 25% टू रिलेटिव्स के रखा है ना। एंड 1/4 वेल्थ जो बचा हुआ है वो किसी के पास सिक्योर करके रख दिया इंश्योरेंस पॉलिसी में, है ना। ही केप्ट दिस फॉर पर्सनल सेफ्टी एंड बिकॉज ही वाज एक्सपेक्टिंग सम लीगल कॉम्प्लिकेशंस, बाद में काम आ सकता है, कुछ समस्या आ सकती है, इसलिए उन्होंने 25% बचा के रखा फ्यूचर के लिए। क्या बोलते हैं उसको, इंश्योरेंस करके रखा, हेल्थ इंश्योरेंस या कोई है लाइफ इंश्योरेंस, कुछ हो जाए तो काम आ जाए। So he deposited 10,000 gold coins, which were later spent by Sanatana Goswami in the custody of local Bengali grocer, है ना। 10,000 और सिक्के सेव करके रखे ताकि बाद में सनातन गोस्वामी, क्योंकि जब भाग के आएंगे तो जरूरत पड़ेगा। Shri Rupa Goswami heard that Chaitanya Mahaprabhu returned to Jagannath Puri and was preparing to go to Vrindavan through the forest. Shri Rupa Goswami sent, anyway, तो ये रूपा गोस्वामी की मीटिंग पे इस पूरा चैप्टर है ना। तो इस तरीके से अभी मैं पहले बताऊंगा कि ये लोग रूप गोस्वामी को तो कोई समस्या नहीं हुई, मतलब चैतन्य महाप्रभु से मिलने में जाने में। क्यों? क्योंकि रूप गोस्वामी छोटे भाई थे कंपैरेटिवली। एक्चुअली चैतन्य दोनों के बीच में आपस में डिस्कस हुआ, रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी के बीच में क्या डिस्कशन हुआ कि कौन पहले जाएगा, तो भाई रूप गोस्वामी पहले जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज कम है अपेरेंटली, एक बात। दूसरी बात है कि ये जाएंगे तो ये संभाल लेंगे कुछ समय तक, सनातन गोस्वामी संभाल लेंगे। और रूप गोस्वामी उनके छोटे भाई अनुपम वल्लभ के साथ में चले जाते हैं चैतन्य महाप्रभु के साथ भेंट करने के लिए। चैतन्य महाप्रभु फिर उनसे प्रयाग में मिलते हैं और उन्होंने 10 दिन तक चैतन्य महाप्रभु उनको भक्ति का ज्ञान देते हैं, है ना। तो
सनातन गोस्वामी कैसे छोड़ते हैं, कैसे जाते हैं? तो सनातन गोस्वामी कुछ दिन जब रूप गोस्वामी चले जाते हैं तो फिर आपस में उनका कम्युनिकेशन लेटर के थ्रू होता है। अब सनातन गोस्वामी ने एक प्लान बनाया कि भाई मैं कैसे छोड़ूंगा। तो ये सिक लीव ले लिए सबसे पहले, तो है ना, सिक लीव लेकर के घर में बैठे। और घर में बैठे क्या करते थे? चैंटिंग करते थे, भागवत का चर्चा होती थी। तो बहुत दिन हो गए, जा नहीं रहे। तो राजा ने क्या सोचा कि भाई किसी को भेजना चाहिए। जब किसी को भेजा तो जो व्यक्ति जिसको भेजा था वो आकर के बोलता है राजा को, कह रहे ये तो सब सही है, स्वास्थ्य तो इनको ठीक है, ये बैठ के वहाँ पे भागवत कथा कर रहे हैं। तो राजा खुद आता है कि तुम चलो और तुम वापस से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, तुम्हारा ऑलरेडी भाई तो भाग गया है, तुम अकेले बचे हो और तो बहुत इंपॉर्टेंट हो मेरे लिए। तो प्रभुपाद एक अच्छा कोट देते हैं। प्रभुपाद कहते हैं कि इनफैक्ट मुस्लिम रूलर्स भी हिंदू मंत्री रखते थे, क्योंकि मुसलमानों पर भरोसा नहीं कर सकते थे। क्योंकि मुसलमानों का इतिहास ऐसा रहा है ना कि वो मतलब अपने लोगों को ही मार देते थे। सम्राट अशोक तो लगभग हिंदू को रखे थे। हाँ, सम्राट अशोक तो बहुत पहले हो गए। अकबर, क्योंकि उनको पता है कि उन लोग का चरित्र ठीक नहीं है, मुसलमानों को उनको पता ये बात, इसलिए वो रखते नहीं थे, वो भरोसा नहीं कर सकते। तो नवाब हुसैन शाह भी सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी को रखता था, तो भरोसा नहीं कर सकते थे। और कितने इतिहास में कितने ऐसे अपने भाई को मार दिया, अपने बाप को मार दिया, मतलब इसको कौन, मतलब इन लोग का नेचर ही ऐसा है। मैं उस दिन भी कई बार एग्जांपल दी, कल बता नहीं था मैं, अकबर, बहरम खां, मतलब वो तो बाप के जैसा ही ना। बाप हुमायूं के बाद तो अकबर को बहरम खां ने मतलब पाला, उसी को मार दिया, मरवा दिया। मतलब देखिए आप, तो मैं कहीं पढ़ा था कि वो खुद के घर शादी का ताकि उनका प्रॉपर्टी उनके पास ही रहे, किसी और पास नहीं जाए, उन्होंने खुद के घर पे ही शादी करा। ये इंटरेस्टिंग है। ये आज तक ऐसा होता है। हालांकि इसके बहुत सारे मतलब जेनेटिकल डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, लेकिन हैं क्या, हाँ। तो ये मतलब ट्रेंडिंग है। इनफैक्ट अभी ऐसा बताया जा रहा है कि पाकिस्तान में मतलब आपको उन्नत ब्रेन नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि उनके वो मामा चाचा के चक्कर में ही वो पूरा वही हो गया है। तो ऑल सब जेनेटिक डिसऑर्डर हो गया है। एनीवे, तो प्रभुपाद ने इस तरह बताया एक कोटेशन में कि मुस्लिम रूलर्स भी हिंदूज को ही अपॉइंट करते थे एज अ मंत्री, क्योंकि वो मुस्लिम्स को भरोसा नहीं कर सकते थे। तो लेकिन नवाब हुसैन शाह ने बहुत रिक्वेस्ट किया सनातन गोस्वामी को कि आप मेरे को हेल्प करो, परंतु और ये पर्टिकुलरली उस मोमेंट में सनातन गोस्वामी ने नवाब हुसैन शाह को छोड़ा जिस समय वो प्लान करा था उड़ीसा में अटैक करने के लिए। ठीक है, तुम कुछ भी करो, कहीं भी अटैक करो, ठीक है, लेकिन उड़ीसा में अटैक करने का मतलब है तुम जगन्नाथ जी पर अटैक करोगे, मंदिरों पर अटैक करोगे, तो वो चीज़ मैं तुम्हें सपोर्ट नहीं कर सकता। तो इसलिए सनातन गोस्वामी ने उस पर्टिकुलर मोमेंट में उनका ये सही समय है, मुझे छोड़ देना चाहिए। तो सनातन गोस्वामी को नवाब हुसैन शाह ने बहुत इंड्यूस किया, लेकिन वो नहीं माने, तो बाद में जेल में डाल दिया। क्या करते, क्योंकि कुछ दिन बाद अकल आ जाएगी, तो जेल में डाल दिया। जेल में सनातन गोस्वामी ने जो जेल में जो, क्योंकि तो मिनिस्टर थे तो सबको जानते हैं, इनका तो अच्छा एक इन्फ्लुएंस है। तो जेल में जब डाला तो जो जेल का जो जेलर था वो भी एक मुस्लिम था, तो उसको बड़े प्रेम से इंड्यूस किए। ये लोग बहुत एक्सपर्ट है, देखो, धीर अधीर जना प्रिय करो, मतलब धीर व्यक्ति हो अधीर व्यक्ति हो, सबके साथ कैसे बात करना है। मतलब बुद्धू नहीं थे कि मतलब बहुत मतलब भक्त है तो बिल्कुल गाय की तरह सीधे है, संसार के बारे में कुछ नहीं जानते, ऐसा नहीं था। दे वर एक्सपर्ट्स, कैसे किसको इंड्यूस करना है। आप सब गोस्वामी की लीला में देखेंगे, रघुनाथ दास गोस्वामी की लीला में देखेंगे कैसे वो इंड्यूस करते थे, सनातन गोस्वामी की लीला में देखिए, उनको पता था कैसे पॉलिटिक्स कैसे करने, डिप्लोमेसी करने को सब पता था। लेकिन सब कुछ कृष्ण की सेवा में कैसे लगा सकते हैं ये भी आता था। योगा कर्म सु कौशलम, सारे कर्म को कैसे योग में लगा सकते हैं, भगवान की सेवा में लगा सकते हैं, सारे कर्मों को कैसे भगवान से युक्त कर सकते हैं, उनको आता था। इनफैक्ट पॉलिटिक्स एंड डिप्लोमेसी। अच्छा, क्या पॉलिटिक्स भगवान की सेवा में नहीं लग सकती? महाभारत तो पूरा ऑल अबाउट पॉलिटिक्स है, और पूरी पॉलिटिक्स भगवान की सेवा में लगाने के लिए है।
उससे बड़ा पॉलिटिक्स हो ही नहीं उससे बड़ा पॉलिटिक्स हुआ ही नहीं है, तो वो भी भगवान की सेवा के लिए। तो पॉलिटिक्स भी भगवान की सेवा में लग सकता है, हिपोक्रेसी भी भगवान की सेवा में लग सकती है, डुप्लिसिटी, सारी चीजें जिनको हम गलत मानते हैं वो भगवान की सेवा में लग सकती है। तो उन्होंने सनातन गोस्वामी ने कैसे इंड्यूस किया है, उन्होंने बड़ा इंटरेस्टिंगली उन्होंने कहा देखो मैं तो मक्का जाके पीर बनना चाहता हूँ, है, लेकिन मेरे को ऐसे जेल में डाल दिया है, तो मुझे खोल दो। तो बोले मैं कैसे खोल दो भाई, मेरे को जो राजा मार डालेगा। बोले नहीं, वो बोला कि मैं सुबह वो क्या कहते हैं फ्रेश होने के लिए गया था, है ना, और वो बढ़िया बंधी हुई थी, तो गंगा में स्नान करने के लिए क्या कहते हैं डुबकी लगाई, तो फिर बाहर ही नहीं निकला। तो पहले तो वो माना नहीं, तो फिर ये लालच दिए, इनको पता है गोल्ड कॉइन सेव करके रखे हैं फ्यूचर के लिए, बुद्धिमान है। तो वो 10,000 जो सिक्के सेव करके रखे हैं उन्हें इंड्यूस किया, 100 सिक्के दूंगा। 100 सिक्के कौन मानता है, 500 दूंगा, 1000 दूंगा, तो 2000 दूंगा, ऐसा करके 5000 सिक्के दूंगा, ऐसे करके बढ़ाते गए, क्योंकि उनको तो पता था कि बिक जाएगा। और आज से थोड़ा ना पता है, वो तो पहले भी कई बार बिका होगा। इस तरीके से इंड्यूस करके जेल से भाग गए, और जेल से भागने के बाद में तुरंत वहाँ पे निकल गए और चैतन्य महाप्रभु से मिलने के लिए ये चैतन्य महाप्रभु उस समय वाराणसी में थे, तो वाराणसी तक की यात्रा तय करी। तो वो यात्रा कैसे तय करी, उस दौरान क्या क्या हुआ, और कितना इंटेलिजेंटली लोगों से मिले, सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी, क्या क्या कंट्रीब्यूशन है, कौन कौन से शास्त्र लिखे, हाँ, और किस प्रकार से उन्होंने तीर्थों का उद्धार किया, वृंदावन की खोज करी, ये सब आने आगे हम समझेंगे। पर इतना आप समझ लीजिए, एक दो चीज़ जो लेसन जानने योग्य है। पहली चीज़ कि कोई छोटे मोटे आदमी नहीं थे, एक प्राइम मिनिस्टर, एक फाइनेंस मिनिस्टर, बहुत बड़ी पदवी पे, बहुत कंफर्ट जोन, लेकिन उन्होंने भगवान की सेवा के लिए सबको छोड़ने के तत्पर थे। एक चीज़ मतलब, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु के मिशन में, आंदोलन में योगदान देने के लिए उनका एक बहुत ही तीव्र आग्रह था। दूसरी बात यह है कि वो, अच्छा, आप लोग ऐसे प्रश्न बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं कि नहीं प्रभु जी, हम लोग बहुत बड़ा मिशन में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं अगर हम एक अच्छी पोजीशन पे रहेंगे। तो इसको काट दिया ना सनातन गोस्वामी ने। अच्छी पोजीशन पे रह करके अगर आप प्रचार कर सकते थे तो क्यों उन्हें प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन छोड़ी? सब लोग ऐसे नहीं बोलते, मैं भक्ति तो करना चाहता हूँ, प्रचार करना चाहता हूँ, अच्छी पोजीशन पे रहूंगा ना तो ज़्यादा प्रचार कर पाऊंगा। लेकिन कहने की बात है, आपको इतना फ्रीडम ही नहीं मिलेगा प्रचार करने का। अगर प्रचार करना है किसी का, उन्हें प्रचार करने का उत्साह है, तो फिर तो वो तथाकथित पोजीशन उसके लिए डेट्रीमेंटल है, क्योंकि वो उतना फ्रीडम मिलेगा। कोई व्यक्ति मेरे को 2-4 दिन पहले बोला, प्रोजी मैं टीचर बनना चाहता हूँ, टीचर बन के मैं प्रीचिंग करूँगा स्टूडेंट्स को। मैंने कहा देख भाई सुन, मैंने बहुत सुने हैं ऐसे केस, और मैं कितने स्टूडेंट मेरे काउंसलिंग जो टीचर्स हैं उनके साथ कैसे प्राइवेट कॉलेजेस, प्राइवेट उसमें या सरकारी में, जैसे मान लीजिए आपकी सर है यहाँ पे, बेचारे कितना संघर्ष करते हैं, उनको कुछ करने की फ्रीडम है, करताल तो बजा नहीं सकते हो कॉलेज में, किसी को बोल नहीं सकते आप। आईआईटी में कुछ थोड़ा प्रोग्राम कुछ हुआ तो वो बोल दिए दूसरे लोग, अरे रिलीजियस प्रोग्राम हो रहा है, तो बेचारे प्रोफेसर चुप, आप प्रोग्राम नहीं कर सकते आप। तो कौन ये कह रहा है कि हम टीचर बन करके प्रचार कर सकते हैं? अरे भाई, आप सिस्टम में ऐसे हैं कि आपको दूसरे लोग दबा देंगे, चाहे वो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन हो, चाहे वो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन हो। तो ये जो बोलते हैं हम टीचर बन के प्रचार करेंगे, टीचर बन के, एक हमारा स्टूडेंट, वो अपने बच्चे को कुछ कृष्णा कॉन्सेप्ट बता दिया, माला पकड़ा दी, उसके घर वाले पहुंच गए सीधे प्रिंसिपल के पास, ये क्या कर रहे हैं? वो बेचारा कुछ नहीं कर सकता। आप उसको अपनी नौकरी की तलवार लटकती कब गिर जाए। तो जब हम बोलते हैं कि हम एक अच्छी पोजीशन पे, मैं आईएएस बनूंगा और मैं प्रीचिंग करूंगा, तो भाई तुम देखो कितना आईएएस कर पा रहे प्रीचिंग, इतना सरल है। तो प्रीचिंग करने के लिए सबसे अच्छा है इस्कॉन में ज्वाइन कर जाओ और खुल के प्रचार करो, कोई बोलने वाला नहीं, कोई डर नहीं। और दूसरी जगह पे आप प्रीचिंग को सपोर्ट कर सकते हैं। डायरेक्ट प्रीचिंग करना बड़ा मुश्किल होता है, ऐसा नहीं कर सकते, मैं ये नहीं कह रहा नहीं कर सकते, पर जितना हम देखते हैं कि डायरेक्ट प्रीचिंग हम करना, उतना इन्वॉल्व होना मुश्किल होता है ना, आपको पास टाइम ही नहीं मिलेगा उतना, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी रहेगी। तो प्रीचिंग करने के लिए लोग प्रश्न पूछते हैं, एक कॉमन प्रश्न पूछा जाता है, हम लोगों से भी प्रश्न पूछा जाता है कि मतलब आप तो जॉब करते हुए इस्कॉन को सपोर्ट कर सकते थे, तो आपने फुल टाइम ज्वाइन करने जरूरत क्या था? अरे भाई, जॉब करते समय हम थोड़ा पैसा देते, 5,000 10,000 रुपये महीने का डोनेशन दे देते थे,
कि 20,000 की 50,000 दे देते थे, परंतु उस धन का क्या करेंगे अगर प्रचार करने वाला व्यक्ति कोई नहीं है तो। मैं ये नहीं कह रहा कि इस्कॉन में धन की आवश्यकता नहीं, धन तो आ जाता है। देखिए, आप इस रसोईया आप किसी से करा सकते हैं, क्लीनिंग आप किसी से करा सकते हैं, पूजा आप किसी से करा सकते हैं, ये सब चीज़ों के लिए आप पेड लेबर रख सकते हैं, पेड डिवोटी रख सकते हैं, पैसा दे करके आप करवा सकते हैं। लेकिन प्रचार करवा सकते हैं पैसा दे करके, क्लास दिलवा सकते हैं पैसा दे करके, भक्ति में कल्टीवेट करवा सकते हैं, काउंसलिंग करवा सकते हैं पैसा देकर, नहीं करा सकते। इसके लिए आपको मैन पावर चाहिए जो डेडिकेटेड है, जो उस तरीके से ट्रेंड है। तो इसलिए केवल पैसा देना एक सोसाइटी में बाकी संस्थाओं में क्या होता है, बाकी लोग पैसा देना पसंद करते, पैसा दे देते हैं। अरे पैसा देके क्या होगा? भगवान को आपका पैसा नहीं चाहिए, भगवान को आप चाहिए। यानी आप इतना क्वालिफाई बनिए और इस तरह का स्केड्यूल रखिए, टाइम रखिए कि आपके पास सफिशिएंट समय हो दूसरे को कृष्ण भक्ति देने का, नरिश करने का। जैसे पार्थ प्रभु को हम देख सकते हैं, पार्थ प्रभु जॉब करते हैं लेकिन साथ साथ में प्रचार में मदद कर रहे हैं, तो ये एक अच्छा प्रोस्पेक्टस है। तो इस तरह का कोई जॉब चुने, इस तरह का कोई ऑक्यूपेशन चुने जहाँ पे हमको एटलीस्ट इतना समय मिले कि हम खुद की प्रैक्टिस ठीक से कर सकें, कुछ लोगों को इंस्पायर कर सकें। आज ये छोटा सा जो आप लोग का सेटअप है, पार्थ प्रभु ने कितनी मेहनत से इसको बनाया, कितने लोगों को लेकिन इसमें कृष्ण कॉन्शियसनेस को रिलीज करने का, अप्रिशिएट करने का, सुनने का, समझने का अवसर मिल रहा है। वो तो जॉब करते करते कर रहे हैं ना। तो ये भी एक अच्छा प्रोस्पेक्ट है। तो हमारा लाइफस्टाइल मतलब इतना कॉम्प्लिकेटेड ना होए कि हमको प्रचार करने के लिए अवसर ना मिले। और अभी भी हम लोग कॉलेज में रहते हुए भी हम अपने फ्रेंड्स को इनवाइट कर सकते हैं प्रोग्राम्स के लिए, क्लासेस के लिए। ये बाद में अवसर नहीं आएगा। जितना आप लोग विद इन कॉलेज में रह करके प्रीचिंग कर सकते हैं, उतना बाहर जाने के बाद करना मुश्किल है। अभी तो अपने फ्रेंड्स को बता सकते हैं, इनवाइट कर सकते हैं, इंस्पायर कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। बाद में कितने लोग को जोड़ेंगे? अभी हर व्यक्ति को प्रश्न पूछना चाहिए अपने आप से, पिछले 6 महीने में कितने लोगों को भक्त बनाया, कितने लोगों को इंस्पायर किया, कितने लोग को माला पकड़ाई, फिर क्या कर रहे हैं? हम क्लास में बच्चों को बोलते हैं लेकिन वो इस्कॉन के विरुद्ध चले जाते हैं। अरे तो क्या हो गया? तुम सेल्समैन की तरह हो। कुछ लोगों ने नहीं खरीदा तुम्हारा प्रोडक्ट तो कोई तो खरीदेगा ना। ये तुमको ऐसे फेरी वाले जैसे आवाज लगाना है, जैसे लगा रहा ना, ये तुम्हें आवाज लगाना है, कस्टमर पहुंच जाएंगे। हर व्यक्ति तुम्हारे प्रोडक्ट को अप्रिशिएट नहीं करेगा, कुछ तो करेंगे। एक कोई व्यक्ति दुकान खोलता है तो क्या सोच के खोलता है कि 1000 कस्टमर आएंगे? नहीं, वो सोचता है कि मेरे दिन में 5 कस्टमर आ जाए तो मेरा हो गया। तो जी ऐसा भी होता है कि कभी कभी कुछ बंदे मतलब कुछ बच्चे मतलब एक्सप्रेस होते हैं लेकिन कुछ ऐसे नेगेटिव ऐसा बोल देते हैं कि वो सोचते हैं कि उनका चेंज होता है पर्सपेक्टिव। अरे कितना भी नेगेटिव बोले, प्रसाद तुम खिला दो, गुलाब जामुन एक मुंह में डाल दो, जो नेगेटिव बोल रहा है उसके मुंह में डाल दो, वो बंद हो जाएगा बोलना, और जो सुन रहा है उसके मुंह में डाल दो, उसको ध्यान नहीं रहेगा। ट्रिक सीखो ना, ट्रिक। ये तो बहुत पुरानी बातें हो गई, लोग नेगेटिव बोलते हैं इस्कॉन के बारे में। आजकल कौन इस्कॉन के बारे में नेगेटिव बोलता है भाई? आजकल जितनी हवा इस्कॉन की चल रही है उतनी कहीं की नहीं चल रही है। सब जगह जितनी आजकल हवा इस्कॉन की चल रही है, मयानुकूल नभावस्ते, भगवान की तरह अनुकूल हवा चला जा रही है, उतना जितना ट्रेंड में आज इस्कॉन है उतना कुछ भी नहीं है। अभी अवसर का लाभ नहीं उठाएंगे तो कब उठाएंगे ये बताइए? अभी लाभ नहीं उठाओ तो कब उठाओगे? और डर क्या है मुझे समझ नहीं आता। तुमको कृष्णा कॉन्शियसनेस को प्रेजेंट करना है, समस्या क्या है? तो इतना जानते हो, इतनी क्लासेस सुनी हुई है, रिपीट मार दो 2-4 पॉइंट्स। और हमारे पास जितना नॉलेज कंटेंट है, जितना हम सुन के, मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, आप लोग बाद में पछताओगे, आप लोग इंटरव्यू में पछताओगे, क्योंकि आप लोगों ने होमवर्क नहीं किया। आपने सुना बहुत कुछ लेकिन नोट्स कभी बनाए नहीं। चलो वो छोड़ो, नोट नहीं बनाए, आपने इतना सुना, लेकिन अभी आपको मैं खड़ा कर दूंगा तो आप कुछ नहीं बता पाओगे। तो अब आपको इंटरव्यू वाला जो एक दिन क्वेश्चन इंटरव्यू पूछेगा आपसे तो आपको बड़ी शर्म लगेगी, मेरे को तो कुछ आ नहीं रहा, जबकि आपके पास इतनी सारी नॉलेज है जो दूसरे किसी के पास नहीं है। तो आप लोगों ने सुना है, क्यों? क्योंकि आपने नॉलेज को प्रोसेस नहीं किया। सुनना ही कब सफिशिएंट नहीं होता है। जैसे मान लीजिए आपको पॉइंट्स बनाना चाहिए। आप एक बात बताओ, हर दिन आप 1 पॉइंट सीखो, दुनिया छोड़ दो, 1 पॉइंट सीखो, तो साल में कितने पॉइंट होंगे आपके पास? 65 छोड़ दो, 300 तो होंगे।
300 पॉइंट मतलब समझते हो? आप किसी व्यक्ति से मिले, कहीं पे भी किसी भी प्रोग्राम में खड़े हो गए, किसी इंटरव्यू में है, या किसी भी कोई भी पॉलिटिशियन से या एडमिनिस्ट्रेटर से या कोई भी किसी से भी आप मिलते हैं, आपके पास आपके कोश में 300 पॉइंट्स है, तो उस पूरी सभा में सबसे वाला ज्ञानी व्यक्ति कौन है? तो सामने इंप्रेस नहीं हो जाएगा? अब आप बोलो आपके 300 पॉइंट के छोड़ 3 पॉइंट भी नहीं होते, क्यों? क्योंकि नोट्स नहीं, उसको नोट नहीं किया, उसको प्रोसेस नहीं किया, आपने प्लान नहीं किया कि अरे मैं इस व्यक्ति मुझे ऐसा पूछेगा तो मैं, जैसे मैं टॉपिक से अलग चला गया, लेकिन मैं ऐसे ही होमवर्क करता हूँ। जैसे मान लीजिए आपको नॉन वेज के ऊपर बोलना है, वेज नॉन वेज, वेज खाना चाहिए नॉन वेज खाना चाहिए, अरे आप तो मन में 5-6 पॉइंट बना लो, नॉन वेज क्यों नहीं खाना चाहिए, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, पॉइंट, आंसर ऐसे तो लिखा जाते हैं ना। अब मन में एसेस कर लो, अब जहां खड़े हो गए आप बोल सकते हो कृष्ण भगवान है, 5 पॉइंट बना लो, भगवान निराकार नहीं साकार है, 5 पॉइंट बना लो, इस्कॉन जेन्युइन है, 5 पॉइंट बना लो, हम वास्तविक परंपरा, 5 पॉइंट। 5 पॉइंट मन में सोच के रखो कि जहां मिल जाएगा उसको वो चिपका देंगे। हरे कृष्ण जपना चाहिए, 5 पॉइंट मन में बना लो, क्यों जपना चाहिए। एक रेगुलेटेड लाइफ जीना चाहिए, क्यों जीना चाहिए, 5 पॉइंट मन में बना लो। सब चीज, सब प्रकार के प्रश्न मन में सोचो, आंसर मन में सोचो, और हर आंसर को पॉइंट वाइज 5 पॉइंट बना लो, ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा रटने जरूरत नहीं, 5 पॉइंट मन में ध्यान रखो, तुम जहां खड़े हो जाओगे उसको पीछ कर दोगे। अभी क्या है ना, आप लोग सुनते बहुत सारा है, मैं देखा कल भी आप लोग क्लास में थे, आज भी आप लोग क्लास में बहुत कुछ सुन रहे हैं, लेकिन जब देने के समय दे क्यों नहीं पाते? प्रोसेस नहीं किया ना। अब बहुत पढ़ने वाला व्यक्ति सफल नहीं होता एग्जाम में वो सफल जिसको एग्जाम का आंसर लिखना आता है। बोर्ड में क्या सिखाते थे? जितना इंपॉर्टेंट पढ़ना है, समझना है, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड में आंसर कैसा लिखना है। जो यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, जो आईएएस बनना चाहता है, तो उन लोग के लिए ज्ञान तो जरूरी है ही, पर उस ज्ञान को कैसे प्रेजेंट करना वो भी जरूरी है। कैसे आप आंसर लिखोगे कि जो चेक करने वाला वो इंप्रेस हुए, बस। तो वो कल बैठा इंसिडेंट हुआ, मुझे कल का इंटरव्यू था, मुझे पूछा गया कि सर्कल का वॉल्यूम क्या होता है। मैंने उसे बता दिया वॉल्यूम क्या होता है, कि वॉल्यूम सर्कल का होता ही नहीं। तो मैंने प्रोसेस नहीं किया, सीधा उसको आंसर दे दिया, क्योंकि पहले किया हुआ है, पहले होमवर्क किया हुआ है, प्रोसेस किया है, तो तुमने प्रोसेस किया है ना, तुमने तुरंत दिमाग लगा दिया सर्कल तो यार 2 डायमेंशनल स्पेस में होता है, इसका वॉल्यूम हो ही नहीं सकता। मैंने बोल दिया वॉल्यूम है, वॉल्यूम है। हाँ, उसको सोचा नहीं, बोल दिया, बाद में मैं निकला बाहर, तो सोचा कि वो 2 एक्सिस में होता तो हो नहीं सकता। मैं ये बता रहा हूं, हमारे जितने आचार्य हुए हैं ना, इन लोगों ने बहुत प्रोसेसिंग करी है। नाना शास्त्र विचार नैक निपुणों सद्धर्म संस्थापकों, नाना शास्त्रों में विचार करके उन्होंने उसमें निपुण थे, एक्सपर्ट थे। ये लोग कितने लैंग्वेज में, फारसी, अरबी, संस्कृत, हिंदी, इंग्लिश, बंगाली सब जानते थे। उस जमाने में इंग्लिश पहुंच चुकी थी। सनातन गोस्वामी रूप गोस्वामी के समय में अंग्रेज भारत में एंट्री कर रहे थे, 1-2 पहुंच चुके थे, तो उनको अगर अंग्रेजी आती तो उसमें कोई अपवाद नहीं है। इतनी भाषाओं में प्रखर थे। प्रभुपाद जी की बायोग्राफीज को देखिए आप, मैं तो मतलब भारी इंप्रेस होता हूँ, मतलब क्या प्रभुपाद जी का इंटेलिजेंस लेवल है। तो अब हम लोग प्रभुपाद जी के फॉलोवर हैं, तो हम लोग बुद्धू क्यों बने रहेंगे? ये आता कहाँ से प्रभु? प्रोसेस करना पड़ता है ना। कितना सारा नहीं, उतना सारा नहीं कर रहा ना। अब यही तो मिसकंसेप्शन बहुत ज्यादा है। मैं कहता रहा हूं कि हर चीज के ऊपर 5 पॉइंट बना लो, ज्यादा नहीं। कोई भी चीज के ऊपर आप एनालाइज करके मिनिमम 5 पॉइंट, सॉलिड पॉइंट खोज लो, डिस्कस कर लो, याद रख लो उसको, बस। डेमोक्रेसी अच्छी है या मोनार्ची अच्छी है? प्रोपर ने बोला हुआ है, आप 5 पॉइंट सोच लो, क्या किसके क्या प्रोज एंड कॉन्स है। अब कहीं भी खड़े होकर बोल पाओगे। मेरा जनरल अवेयरनेस बहुत वीक था, बहुत वीक, बहुत कोई इंटरेस्ट नहीं था। तो मैं 2011 में एनडीए मेरा सिलेक्शन हुआ था, मतलब एनडीए मैंने रिटर्न निकाला था, तो एसएसबी के लिए मेरे को जाना था, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। तो दिल्ली में एक कोचिंग थी, 14 दिन की कोचिंग थी वो, 7 दिन में 2 भाग में किया। मैं नाम बोले, बहुत अच्छा उसका कोचिंग था, एक आर्मी रिटायर्ड, मैं नाम बोल के, बहुत अच्छा इंस्टीट्यूशन था।
तो मैं 14 दिन के लिए गया था, तो 7 दिन तो 7 दिन में उन्होंने 7 दिन एक जनरल अवेयरनेस का 1-1 घंटे का उन्होंने क्लास लेते थे, ठीक है, जीके का। उस 7 दिन की जो क्लास है 1-1 घंटा मतलब 7 घंटे, लेकिन उन्होंने जो भी कॉन्सेप्ट समझाया कि कैसे जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस है, कैसे इकोनॉमिक्स के लेकर कुछ कुछ पॉइंट्स बता दिए, पॉलिटिक्स को लेकर कुछ पॉइंट्स बता दिए, देश के अंदर इंटरनल क्या चल रहा है, एक्सटर्नल क्या चल रहा है, बॉर्डर रिलेटेड इश्यूज क्या चल रहे हैं, दूसरे देशों में क्या हो रहा है, मतलब हर चीज़ का उन्होंने, मतलब करंट अफेयर्स को उन्होंने छोटे छोटे फैक्ट्स और उन्होंने डिस्कस किया, उन्होंने पॉइंट बता दिया, इतना इंटरेस्टिंग तरीके से समझाया। वो दिन और आज का दिन है मेरे को उस जनरल अवेयरनेस के प्रति रुचि आने लगी, ये तो मेरे को रुचि नहीं थी। तो क्या उनकी विशेषता थी, उन्होंने चीज़ों को पॉइंट वाइज पॉइंट समझाया और एक इंटरेस्टिंग तरीके से समझा दिया। उसके बाद से मेरे को इन चीज़ों में रुचि आने लग गई कि पहले मेरे को बिल्कुल रुचि नहीं थी। तो अब उसका रिजल्ट ये है कि अब मैं अगर कहीं आपको प्रेजेंटेशन देना है, आप एक प्रीचर हो, आपको दुनिया में, देश दुनिया में क्या चल रहा है आपको पता नहीं है, तो आप कैसे सस्टेन करोगे? लोग आपको मूर्ख समझेंगे। प्रभुपाद को सब पता था, प्रभुपाद को पता है पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है, प्रभुपाद को पता है कि इकोनॉमिक्स में क्या, फाइनेंस कैसा हो रहा है, प्रभुपाद को एवरीथिंग का ज्ञान है। आप उनके देखिए तो थोड़ा थोड़ा होमवर्क करना पड़ेगा। अगर आपको ये हर चीज में काम आता है, भक्ति में काम आता है ये, मतलब और मेटेरियली भी आपको सस्टेन करने काम आता है। भोंदू बन के नहीं रह सकते आप, स्मार्ट बनना पड़ेगा। नहीं तो लोग कहेंगे यार इस्कॉन वाले बुद्धू है, इस्कॉन वाले तो स्मार्टेस्ट होने चाहिए ना। प्रभुपाद देखिए कितने की छोटी छोटी चीज पे ध्यान देते थे। प्रभुपाद ने गिरिराज महाराज को कहा, मैं पढ़ रहा था, यू मस्ट ड्रेस नाइसली, ड्रेस अप नाइसली, अच्छे से कपड़े पहनो। प्रभुपाद को बोलना चाहिए तुम साधु हो, विरक्त रहो। चैतन्य महाप्रभु ने कहा भाल ना खाई बे, भाल ना परी बे, बहुत बहुत मतलब ऑपुलेंट भोजन नहीं करना चाहिए और बहुत ऑपुलेंट कपड़े नहीं पहनने चाहिए। प्रभुपाद कह रहे हैं भोजन भी अच्छा करो, कपड़े भी अच्छे पहनो। उल्टी बात बोल रहे प्रभुपाद। प्रभुपाद को पता है कंटेम्प्रेरी जगत में क्या चाहिए। प्रभुपाद कहा यू मस्ट फर्स्ट ड्रेस देन एड्रेस। तुम इस्कॉन को रिप्रेजेंट कर रहे हो, प्रभुपाद को रिप्रेजेंट कर रहे हो, कृष्ण को रिप्रेजेंट कर रहे हो, दैट मस्ट बी फर्स्ट क्लास, नो कॉम्प्रोमाइज। प्रभुपाद का हर काम फर्स्ट क्लास स्टैंडर्ड का। पता है आपको, जब जुहू मंदिर कंस्ट्रक्शन चल रहा था तो देखा कि कंस्ट्रक्शन क्वालिटी अच्छी नहीं आ रही, तो प्रभुपाद ने L&T कंपनी को लगाया, पूरा मंदिर L&T कंपनी ने बनाया। और मतलब नॉर्मल जो कॉन्ट्रैक्टर से बनवाते थे उससे डबल ट्रिपल खर्चा था, लेकिन नहीं, हम काम करें क्वालिटी का, 100 सालों के लिए हो रहना चाहिए, कृष्ण के लिए हो रहा है। तो L&T कंपनी का अगले 10 महीने तक आपको हर महीने हमको 7 लाख रुपए देना है। तो प्रभुपाद ने अपने पूरे विदेश में जितने बुक डिस्ट्रीब्यूटर, फंड रेजर सबको बोल दिया, जो फंड रेज करो, जो बुक करो, जो प्रॉफिट आए सब जुहू में भेजो, मुझे 7 लाख रुपए चाहिए। प्रभुपाद का तरीका ही अलग था। और आप जुहू मंदिर आज जाके देखिए, अद्भुत, हर चीज प्रभुपाद जी की फर्स्ट क्लास। तो आप ये देखिए, और ये प्रभुपाद ने पूर्ववर्ती आचार्यों के आप लाइफस्टाइल में देखेंगे, हर चीज फर्स्ट क्लास, हर चीज नो कॉम्प्रोमाइज, प्यूरिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, ज्ञान में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। सनातन गोस्वामी का आप एक नेचर देखेंगे कि वृंदावन में सबके साथ एक उनका एक प्रेम का रेसिप्रोकेशन है, क्योंकि सबसे बड़े हैं, एक एल्डर है, एल्डरली है, सबका पिता के स्वरूप देखते हैं, हर एक से मिलते हैं, जुलते हैं, बातचीत करते हैं, उनका ख्याल रखते हैं। यही चीज़ हम प्रभुपाद जी के लाइफस्टाइल में भी देखते हैं, हर छोटी छोटी चीज़ का ध्यान रखते हैं प्रभुपाद। ऐसे नहीं, केयरलेस नहीं है, रिलेशनशिप रखते हैं तो लाइफ लॉन्ग रिलेशनशिप रखते हैं, अच्छा रिलेशनशिप रखते हैं। आजकल भक्त लोग सोचते हैं रिलेशनशिप में क्या रखना जरूरत है, हमारा डोनेशन लो और उसको छोड़ दो। ऐसा थोड़ी ना होता है। प्रभुपाद जी कितना ख्याल रखते थे, कोई लाइफ मेंबर अगर किसी मंदिर में जाएगा, कोई जाएगा, प्रभुपाद पूरा उसको ख्याल रखते थे, तो खाने वाने की सुविधा हुई कि नहीं हुई, रुकने की अच्छी व्यवस्था है कि नहीं है। क्यों? साधु को क्या मतलब है ये सब करने की? प्रभुपाद एक जेंटलमैन है। प्रभुपाद ने कहा, इस प्रभुपाद से किसी ने पूछा कैसे पता चलेगा कि आपका शिष्य है, ही मस्ट बी अ फर्स्ट क्लास जेंटलमैन।
हर चीज़ में। मैं हजारों एग्जाम्पल ऐसे दे सकता हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, मैं पढ़ता हूँ। और दूसरी बात है, आपने कहा ना कि क्वालिटीज़ कैसे आती है, उसका एक और तरीका होता है। आप महान आचार्यों की बायोग्राफीज को पढ़िए, और विशेष रूप से कंटेम्प्रेरी आचार्य की, जैसे प्रभुपाद जी की और प्रभुपाद जी के शिष्यों की। अब वो बायोग्राफीज पढ़ करके उस आपको रियलाइज होगा, वो जिस चीज से आप एसोसिएट करते हैं ना, वो गुण हमारे अंदर अपने आप आ जाते हैं। तो होमवर्क करिए थोड़ा सा। आप लोग के अंदर बहुत सारी क्वालिटीज में देख रहा हूँ, बाकी सारे बेसों में आप लोग का बेस सबसे अच्छा चल रहा है अभी मैं देख रहा हूँ। सब लोग एंथुजियास्टिक हैं और काफ़ी प्रोग्रेस हुई है। एक चीज़ में आप लोग को प्रोग्रेस करना पड़ेगा, वो है आप लोग को कृष्णा कॉन्शियसनेस प्रेजेंट करना सीखना पड़ेगा। और उसकी फील्ड आपके पास पड़ी हुई, इतनी बड़ी फील्ड है, नॉलेज आप लोग के पास है, लेकिन नॉलेज को थोड़ा सा एक्सेस करना पड़ेगा, कैसे मैं इसको प्रेजेंट करूंगा। मेरे से एक व्यक्ति ने क्वेश्चन पूछा कि अगर बोले कि प्रभु जी, अगर सब लोग ऐसे इस्कॉन वाले हरे कृष्णा बन जाएंगे तो संसार कैसे चलेगा? तो मेरे को इसका आंसर नहीं पता था। तो मैं अपने काउंसलर से पूछा, मैं कहा प्रभु जी इस तरह एक बच्चे ने पूछा, तो बड़ा अच्छा आंसर दिया। देखो आंसर सीखना कितना जरूरी है। उन्होंने कहा देखो सब लोग हरे कृष्ण वाले नहीं बनेंगे, मतलब सब लोग फुल टाइम डिवोटी नहीं बनेंगे। उन्हें उदाहरण दिया कि क्लासरूम में 100 बच्चे हैं, तो 100 में कुछ लोग बिजनेस करते हैं, कुछ लोग जॉब करते हैं, कुछ लोग पॉलिटिक्स में जाते हैं, लेकिन 100 में 2-4 तो होते हैं जो ये भी सोचते हैं मैं टीचर बनूंगा। तो सब तो टीचर नहीं बनते। तो इस तरह की सब लोग फुल टाइम डिवोटी नहीं बनेंगे, सब लोग फुल टाइम टीचर नहीं बनेंगे। कोई जॉब करेगा, कोई बिजनेस करेगा, कोई पॉलिटिक्स में जाएगा, कोई रिसर्च में जाएगा, लेकिन कुछ लोग सोचेंगे कि चलो मैं भी फुल टाइम डिवोटी बन जाता हूँ, मैं भी प्रचार करता हूँ। तो सब तो नहीं बन रहे। हम सबसे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो हरे कृष्ण जपे, हम सबसे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो भक्त बने, पर हम सबसे एक्सपेक्ट नहीं करते कि वो फुल टाइम डिवोटी बने। तो कितना अच्छा आंसर है ना, स्टैंडर्ड आंसर है, जिसको बोलो आप संतुष्ट। अभी आंसर मुझे पता ही नहीं था। तो आंसर को लॉजिकली प्रेजेंट करना, सही से सही देना, और मतलब ये एक इंपॉर्टेंट कला है, ये आर्ट है। जैसे आर्ट हम सीखते हैं ना, ड्राइंग सीखते हैं, पेंटिंग सीखते हैं, क्राफ्ट सीखते हैं ना, तो आंसर देना भी सीखना चाहिए, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अपने आइडियाज होना सफिशिएंट नहीं, आइडियाज को सही तरीके से प्रेजेंट करना, फेज बाय फेज, कौन सी चीज पहले बोलनी है, कौन सी चीज बाद में बोलनी है। ये अगर हम सीख पाएंगे तो ये हमारे हर जगह काम आएगा। ये सब मेरे को नहीं आता था। मैं अच्छा स्पीच नहीं दे पाता था, आई वॉज नॉट एन एक्सपर्ट। इस्कॉन में आने के बाद चीज़ें मेरे को मतलब सीखने को मिली क्लैरिटी से। तो हमारे पास बहुत बड़ी संपदा है, उसको अगर हम उपयोग नहीं करेंगे तो लॉस हो जाएगा, है ना। इसलिए आप लोग से मेरा विनम्र निवेदन है, मेक सम क्वेश्चंस जो जनरली लोग पूछते हैं। प्रचार करेंगे तो आप लोग क्वेश्चन पूछेंगे, उस क्वेश्चन नहीं आंसर दे पाएंगे, आओ डिस्कस करो, अच्छा आंसर प्रिपेयर करो, फिर जाके उसको देके आओ। आप देखेंगे अगर आप प्रेजेंट करेंगे लोगों को तो वो लोग जल्दी एक्सेप्ट करेंगे। अभी हम लोग कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 लोग हैं। क्यों एक व्यक्ति को और प्रचार करेगा, हम 12 के 24 हो जाएंगे नहीं? कितना समय लगेगा 1 से 2 होने में? पहले सीख जाने में, उसके बाद ऐसा नहीं होता है कि पहले मैं सीखूंगा बहुत दिन तक उसके बाद प्रेजेंट, नहीं, साइमल्टेनियस होता है, साइमल्टेनियस होता है ना। चलो टाइम हो गया। जब एक आना शुरू हो जाएंगे तो कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। तो करो, पहले प्रयास करो। पंकज जी क्या टारगेट है? एक व्यक्ति को पकड़ के लाओ, एक व्यक्ति को भक्त बना के लाओ, खिला पिला रहे हो उसको, प्रसाद देते हो, फिर कैसे हैं? एक बार क्या होता है, कांस्टेंट डोज देना पड़ता है। तो जी एक जो मैं लेके आया था, वो आपका एक तो सेशन हुआ था, उसमें वो आपने का पेरेंट्स के बारे में थोड़ा सा बोल दिया था, उसको प्रिपेयर नहीं था सुनने के लिए, उसको शायद समझ नहीं आया कॉन्सेप्ट पूरा, तो वो